उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। जंगल की ओर जाते समय वे हमेशा बेताल को शव पर से पकड़कर लाते थे। जैसे ही राजा ने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल ने अपनी रहस्यमय आवाज में कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम अंत में उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, और अगर उत्तर दोगे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। सुनो यह विचित्र कथा। कहानी राजकुमार का अहंकार। बहुत समय पहले गंधार राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। उनका एकमात्र पुत्र था, राजकुमार अनंत। राजकुमार वीर और बलशाली था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, अत्यधिक अभिमान। राजकुमार को लगता था कि उसकी तलवार और शक्ति से ही सब कुछ संभव है। राजा और रानी अक्सर समझाते, बेटा, केवल बल से ही राज्य नहीं चलता, बुद्धि और विनम्रता भी आवश्यक है। लेकिन राजकुमार हंसकर कहता, मेरे पास शक्ति है, बुद्धि की जरूरत नहीं। साधु का आगमन। एक दिन राजमहल में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वह उत्तीर्ण हुआ तो उसे अमूल्य आशीर्वाद दूंगा, और यदि विफल हुआ तो यह सिद्ध होगा कि अभिमान उसका सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने सहमति दे दी। साधु की पहेलियां। साधु ने राजकुमार को 3 कठिन परीक्षाएं दी। 1. सिंह की गुफा का रहस्य। राजकुमार को एक ऐसी गुफा में जाना था जहां भयंकर सिंह रहता था। वहां सिंह के पैरों के पास एक स्वर्ण मुद्रा रखी थी। शर्त थी कि बिना सिंह को जगाए वह मुद्रा लानी होगी। राजकुमार ने तलवार उठाई, पर जैसे ही कदम बढ़ाया, सिंह गर्जा। राजकुमार डरकर पीछे हट गया। साधु ने कहा, बल से नहीं, बुद्धि से काम लो। राजकुमार ने सूखी घास आगे फेंकी, सिंह सोता रहा और हवा से मुद्रा बाहर लुढ़क आई। 2. नदी की पहेली। दूसरी परीक्षा में राजकुमार को एक उफनती नदी पार करनी थी। उसने तुरंत तैरने का प्रयास किया, लेकिन तेज धारा में बहने लगा। साधु बोला, देखो आसपास। राजकुमार ने देखा, किनारे पर एक गिरी हुई नाव थी। उसने लकड़ियां बांधी और उससे बेड़ा बना लिया। इस बार वह सफलतापूर्वक नदी पार कर गया। 3. सत्य का दर्पण। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी, सत्य का दर्पण। साधु ने कहा, इस दर्पण में वही अपना चेहरा देख सकता है जो अभिमान से मुक्त हो, वरना इसमें केवल धुंधली छाया दिखेगी। राजकुमार ने दर्पण में देखा, उसका चेहरा धुंधला था। वह क्रोधित हुआ और बोला, यह धोखा है। साधु शांत स्वर में बोला, नहीं राजकुमार, यह सत्य है। जब तक तुम अहंकार छोड़कर विनम्र नहीं बनोगे, तब तक यह दर्पण तुम्हें सच्चा रूप नहीं दिखाएगा। राजकुमार के हृदय पर गहरा असर हुआ। उसने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं अब समझ गया कि शक्ति से अधिक बुद्धि और नम्रता आवश्यक है। दर्पण में अब राजकुमार का चेहरा स्पष्ट चमक रहा था। अंत। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रमादित्य से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? क्या राजकुमार का बल ही बड़ा था या उसकी बुद्धि और विनम्रता? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बल और शक्ति क्षणिक होते हैं, किंतु बुद्धि और विनम्रता स्थायी। सच्चा राजकुमार वही है जो अपने अभिमान को त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए नम्रता और बुद्धिमानी से काम ले। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। शिक्षा। एक अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है।
2. शक्ति से बड़ा गुण है बुद्धि और विनम्रता। 3. सच्चा नेतृत्व वही है जो अहंकार छोड़कर जनहित के लिए काम करे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।